एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और न्यू ब्लॉग में हम लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे नहीं, कर चुकी हूँ। और जो पूजा की हूँ वो आप लोग वीडियो आगे देखिएगा और प्लीज़ पूरा देखिएगा और पूरा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे लड्डू गोपाल जी फुल रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। आप मेरे लड्डू गोपाल को देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बनाया था जो धनिया होता है, सोट होता है, वो वाला प्रसाद है ये। इसमें तुलसी दल भी पड़ा हुआ है। और भगवान जी के लिए मिठाइयाँ। और मैंने फूल तो चढ़ाया ही नहीं है, फूल चढ़ा देती हूँ। हर साल गेंदे का फूल और गुलाब वगैरह भी लेकर आते थे ये, लेकिन इस बार उनको बहुत लेट हो गया आने में। तो बस जो घर पे फ्लावर्स थे बस वही रह गए थे मेरे पास, तो मैं वही सब चढ़ा दे रही हूँ। और ये बार बार मोर पंख जो है वो गिर रहा था, तो उसको मैंने साइड कर दिया। और आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। भगवान के और रामदाना का भोग जरूर लगता है, क्योंकि इसे माना जाता है बहुत शुभ। और पहले मैं रामदाना में मिक्स करके ये धनिया और सब मिक्स करके बनाती थी, लेकिन इस बार नहीं बना पाएंगे, तो ये अलग से आया है। इसको भगवान जी का भोग लगाया गया है, इसका भी लगाया गया है। और ये मैंने हाथ से बनाया है खीर भगवान जी के लिए। मेवे की खीर है, मखाना गरी सब कुछ मिक्स है इसमें। तो हमारी पूजा जो है वो हो चुकी है और आप लोगों की भी पूजा हो चुकी होगी। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार। तो भगवान का जब जन्म होता है तो सबसे पहले हम भगवान को नहलाते हैं, तो यहाँ पे नहलाने का कार्य हो रहा है। मैं लड्डू गोपाल को अपने नहला रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे शुद्ध जल से नहला रही हूँ। उसके बाद जब भी आप नहलाइएगा ना तो मन में भाव लाइएगा और कान्हा जी से कहिएगा कि हे लड्डू गोपाल, मैं आपको स्नान करवा रही हूँ, आपका ये अभिषेक जो है वो शुभ हो और मुझे ये करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। और कच्चे दूध से भी नहला रही हूँ मैं, गाय के दूध से। और उसके बाद तुलसी दल भी रखा हुआ है सामने। तुलसी जी जो हैं वो बहुत ही प्रिय हैं, कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है तुलसी। तुलसी के बिना उनका कोई भोग भी नहीं लगवाया जाता है, क्योंकि वो ग्रहण नहीं करते हैं बिना तुलसी दल के कोई भी भोग। और यहाँ पे मैं शंख से नहला रही हूँ। छोटा सा शंख है मेरे पास जिससे मैं डेली नहलाती हूँ। तो इस दिन भी मैं उसी शंख से कर रही हूँ। सारे चीज़ को शंख में डाल रहे हैं और भगवान जी के ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पे पंचामृत है, पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, मेवा सब कुछ मिला रहता है। पंचामृत से अभिषेक करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कृष्ण भगवान के लिए ये बहुत ही शुभ माना जाता है, उन्हें बहुत पसंद भी है पंचामृत का अभिषेक। फिर मैंने थोड़ा बहुत चंदन वगैरह लगाया है भगवान जी को और फिर मैं पानी से नहला रही हूँ अब। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जब भी लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मैं इसी मंत्र का जाप कर रही थी भगवान को नहलाते टाइम। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान जी का पोशाक है जो हम भगवान को नए नए वस्त्र पहनाएंगे। वो नहा चुके हैं तो मैं यहाँ पे इनको नए कपड़े पहनाऊँगी। आप कृष्ण भगवान को ये सब करते हुए जयकारे भी लगा सकते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे भगवान को कपड़े पहना रही हूँ। ये फूल रखा हुआ है, रामदाना है और जो भी प्रसाद मैंने बनाया था वो सब है। तो बताइए कि लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं ना प्यारे प्यारे। नए नए कपड़े पहन के हमें भी बहुत खुशी होती है, और जब हम भगवान को पहनाते हैं तो भगवान भी खुश ज़रूर होते होंगे। और ये उनके लिए मैंने कानों के लिए लिया था। मैंने दोनों जन के लिए लिया था, लेकिन पता है क्या हुआ कि एक लोग के कान में वो जा नहीं रहा था, छोटे वाले के, तो इसलिए उनके कान में मैंने पहनाया नहीं है और इनके पहनाया है। ईयरिंग्स है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसको पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहे थे। और सब श्रृंगार हो गया है, मुकुट वगैरह मैंने पहना दिया है। यहाँ पे चंदन लगा रही हूँ।
चंदन भी बहुत ही अच्छे से लगा दिया है मैंने भगवान जी को। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। पीला वाला चंदन लगाने के बाद मैं रेड वाला चंदन लगा रही हूँ भगवान जी को। और फिर अब इनको आसन पे बैठाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे सब कुछ हो गया है, इनका श्रृंगार हो गया है, तो अब इनको आसन पे बैठाएंगे हम। यहाँ पे मैं इनको आसन पे बिठा दी हूँ। ये लड्डू गोपाल जो है ना, बड़े वाले लड्डू गोपाल को मैं वृंदावन गई थी, तो मैं जब बरसाना गई थी तो वहाँ से मैंने लिया था इनको। और छोटे वाले बहुत दिन से मेरे पास में हैं, बहुत बहुत पहले से मैं उनकी पूजा करती आई हूँ और जन्माष्टमी वगैरह उन्हीं के साथ में मनाती थी। अभी मेरे पास 2 हैं। लोग बोल रहे थे कि वृंदावन जाइएगा तो वहाँ से भी ज़रूर लेके आना चाहिए लड्डू गोपाल को, तो मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ से ले आई थी। और ये छोटे वाले तो मैंने यहीं से मार्केट से ही ले लिया था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था जन्माष्टमी मनाना, तो मैंने ऐसे ही ख़रीद लिया था। तो मैं उनकी भी पूजा करती हूँ और उनकी भी करती हूँ। 2 लड्डू गोपाल हैं मेरे घर में। सबसे पहले माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, तो मैंने भोग लगा दिया है। और उस टाइम पे हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हे गोविंद जी, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका ही दिया हुआ है। मैं जो भी दे रही हूँ भोग के रूप में आपको समर्पित कर रही हूँ। प्लीज़ आप उसे ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए और प्रसन्न होइए सब कुछ ग्रहण करके। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हैं, दोनों लोग आरती, भगवान श्री कृष्ण की आरती कर रहे हैं। आरती करते समय हमने ये गाना गाया था, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंधकांति काली, राधिका चमक रही लाली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमण से अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे गा के भगवान की आरती करना, बहुत ही सुकून मिलता है ऐसे करके। जन्माष्टमी के दिन तो खासकर ये आरती सबके घर में होती ही है, जब हम भगवान की आरती उतारते हैं। हे एवरीवन, तो मुझे एक भजन बहुत ही पसंद है। इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने, वृंदावन वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था मुझे कौन सा भजन पसंद है, तो मैं वो आपको गा के सुनाती हूँ। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, इन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मेरा जो हाल पूछे तो, मेरे आंसू बता देना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ, तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो, ज़ुबां से कुछ नहीं कहना। बहा देना तुम कुछ आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई
जाए जो वृंदावन। थैंक यू सो मच।